हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी नेट है, नेट को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर हमारा अस्तर है, अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो यहाँ पर अस्तर की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। और यहाँ पर हमारी चेस्ट 34 इंच की है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम आर्मोल की लंबाई 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। 1 इंच की आर्मोल की गोलाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा गला बोट नेक में है, तो गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे तो 4 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। फिर देखिए इस तरह से हमें गले की गोलाई कर देनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने गले की गोलाई 2 इंच पर रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस साइड से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है तिरछे में। फिर देखिए इस तरह से हमें हल्की सी गोलाई करनी है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई में 3 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ऊपर वाला पार्ट हमारा नेट में कटेगा। तो यहाँ पर मैंने नेट को लिया है, इसके ऊपर इस तरह से इसके बराबर रखेंगे और कटिंग करेंगे। नीचे से हमें 1 इंच का नेट छोड़ के कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। ध्यान रखना है नीचे से हमें 1 इंच नेट को छोड़ के ही कटिंग करना है, ठीक है। तो अब हम नीचे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा पल्ला है तो उसको इस तरह से रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। इसको अच्छे से बिछाएंगे और जो हमने अस्तर में निशान लगाया है तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर कट लगा लेंगे और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से अच्छे से सीधा करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद हमें क्या करना है, पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है उसको लेंगे और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाना है गले के ऊपर। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर जो हमारी नेट है उसको हम सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर पल्ले को रखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल एक बराबर। और यहाँ पर नेट और जो पल्ला है दोनों को इस तरह से
मिला के सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और जो हमारा अस्तर है तो उसको हमने नहीं सिला है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर बचे हुए नेट की कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर आधा या 1 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बची हुई पट्टी की सफाई के साथ कटिंग करेंगे। और जो हमारा गला है तो वो देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले को बराबर करेंगे सीधी तरफ से। गले को भी हमें बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ पर 20 सेंटर पर निशान लगाएंगे। फिर हम पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा बीच वाला निशान है तो उनको इस तरह से मिला देंगे तिरछे में। यहाँ पर हमें लेस लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेस को लिया है। लेस को यहाँ पर हम इस तरह से सिलेंगे, ठीक है। तो बची हुई लेस की हम कटिंग कर देते हैं और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। लेस आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। तो हमने एक तरफ से तिरछे में लेस को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी लेस को सिल लिया है और जो हमारी बीच वाली नेट है तो उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कॉर्नर पर हमें कट लगाने हैं और यहाँ पर जो हम नेट कटिंग कर रहे हैं तो हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी नीचे की तरफ गुलाई है तो वहाँ पर भी हम इस तरह से लेस को सिल लेते हैं। तो हमने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, गले के ऊपर भी इस तरह से लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से डिजाइन को बना लिया है।
देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर प्लेटें सिल लेते हैं। सबसे पहली वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी सिली जाएगी और जो हमारी बाकी प्लेटें हैं तो वो हम आधा इंच चौड़ी सिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से प्लेटों को सिल लिया है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेटों को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी प्लेट को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बीच वाली प्लेट है तो उसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बीच वाली प्लेट भी सिल चुकी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और नीचे की तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमने आगे का पल्ला तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो अब हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, आर्म होल की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की लंबाई 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर हमारी चेस्ट 34 इंच है, तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो बोट नेक में हम गला बनाएंगे, तो गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर गले की लंबाई हम 2 इंच रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और हल्की सी गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। ऊपर वाला पार्ट हम नेट में कटिंग करेंगे और नीचे वाला पार्ट हम मैन कपड़े से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेट लिया है, इसके ऊपर हम अस्तर वाला पल्ला रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। नीचे से हम 1 इंच नेट को छोड़ के ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेट की कटिंग कर ली है, नीचे से हमने 1 इंच नेट छोड़ के ही कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे, इसी निशान पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, बची हुई नेट की कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कट लगाने हैं और कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। तो हमने कट लगा दिया है और हमारा ऊपर वाला पल्ला तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मैन कपड़े को लेंगे और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और इसी के बराबर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। जो हमारा मैन कपड़ा है तो उसको हमने नीचे की तरफ रखा है और ऊपर की तरफ हमने पल्ला रखा है अस्तर वाला। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी हमें निशान लगाना है। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं, देखिए इस तरह से। और नीचे से भी हमने सिलाई लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग करनी है और एक कट लगा देना है। तो हमने कट भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर अच्छे से इसको सीधा करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो नेट वाला पार्ट है तो उसको इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है। और जो नीचे वाला पार्ट है तो उसको इस तरह से मिलाएंगे बिल्कुल एक बराबर। और मिलाने के बाद हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतने ही पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने एक तरफ से देखिए सिल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है दूसरी तरफ भी। और जो हमारा अत्तर है उस पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम आधा या 1 इंच की पट्टी छोड़ के बचे हुए अत्तर की कटिंग करेंगे और इसको उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करके इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा गला है वो बनकर तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर। और फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बीच में निशान लगा लेते हैं। तो अब हम पल्ले को सीधा रखेंगे और यहाँ पर तिरछे में 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारा बीच में निशान है उन दोनों निशान पर इस तरह से मिला देंगे। इस साइड में भी हम तिरछे में इस दोनों निशान को मिला देंगे, आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। और हम इसमें इस तरह से लेस लगाएंगे। लेस आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, जैसे भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो इस तरह से तिरछे में लेस को रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेस को सिल लिया है, बची हुई लेस की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी तिरछे में लेस को सिलेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने दूसरी तरफ भी लेस को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच की नेट छोड़ के बची हुई नेट की कटिंग कर देंगे। और चारों कॉर्नर पर हमें इस तरह से कट लगा देने हैं अच्छे से। फिर हम यहाँ पर नेट को अंदर की तरफ कर देंगे और सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लेस को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए दूसरी सिलाई भी लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गला है तो उस गले के ऊपर भी लेस को सिल लेते हैं।
तो हमने गले पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम पल्ले को बराबर रखेंगे और यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और लंबाई रखेंगे 3.5 इंच और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम इसी के बराबर दूसरी प्लेट सिल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले निशान लगाएंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। और इन दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जो निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस वाली साइड में हम जिप लगाएंगे और दूसरी तरफ हमें पूरी सिलाई लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में सफाई के साथ कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ जिप लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने जिप को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो जिप किस तरह से लगाते हैं तो वो मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइड में जिप किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए इतना हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिल लेते हैं। तो पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू नेट की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेट को लिया है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर हमारी लेस है तो इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो बाजू की लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई कर देंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की मोहरी नापेंगे। तो बाजू की मोहरी हमारी 10 इंच है। तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम 7.5 इंच रखेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 20 सेंटर पर कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देते हैं। यहाँ पर हमें सीधी तरफ से निशान लगा देना है और बंद साइड की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लेस है तो इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से लगा लेते हैं। तो हमने बाजू में लेस को लगा लिया है।
सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी देखिए लेस को लगाया है। और ध्यान रखना है कि जो हमारा बाजू में कट है तो वो कट आमने सामने आना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर ब्लाउज लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और जो बाजू में हमने कट लगाया था बी सेंटर पर, तो वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए। और जो हमने साइड में कट लगाया है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। तो इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा डिजाइनर ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।